शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतमौला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सतमौला कवियों चौपाल का ये 21वें वर्ष में प्रवेश पर एक काव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उसका 3रा माह है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल बाबूजी आज हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, ओज कवि, उनका नाम होता है श्री सत्यवान यादव जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेरे बड़े भाई श्री पीके आजाद जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही लाडले देश के लोकप्रिय गीतकार श्री संदीप सजर जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रवीण आर्य जी। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ, स्वागत। दूसरे रस तक की तरफ आपको ले चलता हूँ। जैसा आपने भूमिका बनाई मैं पढ़ता हूँ। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मन मीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मन मीत गा लेता हूँ मैं। जिंदगी के मंच पर, जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम, जिंदगी के मंच पर अनुभूति
श्रुति की सरगम लिए, कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता मैं, कुछ मिलन के कुछ विरह के गीत गा लेता हूँ मैं। 4 पंक्तियां और सुने कि आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, और आँखों को अलग पहचान दे जाऊंगा मैं। चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं। और ये प्यार मोहब्बत की जो बात है ना, इसमें लड़कों को हमेशा धोखा मिलता है, जैसा आप अभी सिंहावलोकन में भी कह रहे थे। मैं कुछ मुक्तक 1-2 और सुनाता हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि प्यार किसी का हो न सके हम, प्यार किसी का हो न सके हम, लेकिन सबके प्यारे थे। प्यार किसी का हो न सके हम, लेकिन सबके प्यारे थे। जिनका कोई हुआ नहीं वे सब भी शजर हमारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उम्मीदों के टुकड़े करने वालों की खातिर भी हम, उम्मीदों के टुकड़े करने वालों की खातिर भी हम, अजी कभी पलकों से टूटे, अजी कभी पलकों से टूटे, कभी टूटते तारे थे, अजी कभी पलकों से टूटे, कभी टूटते तारे थे। एक मुक्तक और सुने कि धूप धूप मौसम था जब जब, तब मैं छाया छाया था। धूप धूप मौसम था जब जब, तब मैं छाया छाया था। और किसने किसकी उंगली थामी, किसने हाथ छुड़ाया था। तो भरी भीड़ में इतराने वाले, खुश होने वाले सुन, भरी भीड़ में खुश होने वाले इतराने वाले सुन, अपनी तन्हाई से पूछना, अपनी तन्हाई से पूछना कि किसने साथ निभाया था। अपनी तन्हाई से पूछना किसने साथ निभाया था। अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि चुपके नींद चुराई, चुपके नींद चुराई, ख्वाब दिखाए तोड़ दिए। चुपके नींद चुराई, ख्वाब दिखाए तोड़ दिए। मन की बगिया में सतरंगी फूल खिलाए तोड़ दिए। मन की बगिया में सतरंगी फूल खिलाए तोड़ दिए। तो लिटिल 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 स्काई में, लिटिल लिटिल स्काई में और तारे चमकाए तोड़ दिए। कि अंधियारे अंबर में कुछ
तारे चमकाए तोड़ दिए। तुमने मधुर मिलन के पावन, तुमने मधुर मिलन के पावन कलश उठाए तोड़ दिए। तुमने मधुर मिलन के पावन कलश उठाए तोड़ दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ओज हस्ताक्षर हमारे बड़े भाई श्री सत्यवान यादव जी। आप की जब कविता आपके मुख से बाहर आती है वो किस प्रकार ज्वालाग्नि उत्पन्न कर सकती है और करती है, ऐसे में भाई सत्यवान यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं 2 पंक्तियों के साथ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करते हैं। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। गुरुवर प्रशांत जी के चरणों का स्मरण करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। नवांकुरों को वृद्धांकुरों को, नवांकुरों के वृद्धांकुरों के सपने सफल बनाए हैं। और जिनको कोई मंच नहीं है उनको मंच दिलाए हैं। कवियों की पथरीली राहों में निज पुष्प बिछाए हैं। सतमोला चौपाल में हम सब कविता पढ़ने आए हैं। सतमोला चौपाल में हम सब कविता पढ़ने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद से शुरुआत करता हूं। इस छंद को मैं 32 सालों से पढ़ रहा हूं। एक सफलता मिल चुकी है, 2 सफलताएं बाकी हैं। किससे कह रहा हूं आपसे? स्वागत। सदियों से देशद्रोह की तुम्हारी भावना है, वक्त है कि रूप रंग काला छोड़ दीजिए। सदियों से देशद्रोह की तुम्हारी भावना है, वक्त है कि रूप रंग काला छोड़ दीजिए। विश्व के विनाशकारी धागों से बुनी हुई है फिर ना ये तालिबानी माला छोड़ दीजिए। तो शेखर सुभाष चंद्र बोस वाला देश है ये, गौरी गजनी का बोल बाला छोड़ दीजिए। और तुमको चुनौती दे रहा है आज सत्यवान मथुरा में कृष्ण का शिवाला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमको चुनौती दे रहा है आज सत्यवान। बहुत कुछ कई कवियों ने राम पर कहा है और सतमोला चौपाल में आए हैं और राम की के ऊपर कुछ पंक्तियां ना हो तो नहीं बनता है। लंबी कविता है लेकिन उसके एक मुखड़ा और एक बंद पढ़ूंगा, उसके बाद एक प्रतिनिधि रचना, 5-7 मिनट का समय लूंगा। हाँ, छोटी तो नहीं, 10-12 बंदों से कम की हमारी कोई कविता नहीं होती है। असल में भाषा को देख के उर्मिला शंकर हमारी एक कविता है लोकतंत्र शीर्षक के नाम से लिखा हूं और 60-60 लाइनों की 5 बंद हैं। 300 लाइन की कविता है। जहां मुखड़ा पढ़ देता हूं उसके बाद संचालक उठ के आता है, कहता है अब इसके बाद किसी कवि को पढ़ने की जरूरत यहां नहीं है, चाहे मेरा दूसरा नंबर लगे चाहे 10वां लगे। वो कह देता है कि अब कवि सम्मेलन का मतलब नहीं कोई किसी को पढ़ने का। इसी तरह मैनपुरी महोत्सव में स्वागत पढ़ता हूं राम का स्मरण करता हुआ कि बहुत विकास में बाधाएं थी कटी राम के आने से। बहुत विकास में बाधाएं थी कटी राम के आने से। सकल पाप प्राणी के धुलते सरयू अवध नहाने से। राम लला की शरण बिना मूर्खों कल्याण नहीं होगा। मन से जाओ बेमन जाओ
जाओ किसी बहाने बहुत अच्छे, से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन से जाओ बेमन जाओ, जाओ किसी बहाने से। मुखड़ा देता हूँ। वनवास गए थे प्रभु राम, बहुत लोग नहीं जाने का निमंत्रण वापस किए थे ना, वो अपनी तरह से कहा हूं। वनवास गए थे प्रभु राम, जन जन की विपदा हरने को, निश्चर दानव दैत्यों असुरों से मुक्त धरातल करने को। पितु मातु वचन अंगीकृत कर, मर्यादा के स्थापन पर, कोई ना उंगली उठा सकेगा राम राज्य के शासन पर। संकल्प लिए बढ़ते जाएं, चिंता न कटीली राहों की, हर अत्याचारी को दंडित कर दूंगा सजा गुनाहों की। पर पवन पुत्र के बिना सभी संकल्प नहीं पूरे होते, हनुमान नहीं होते संग में तो राम अधूरे से होते। हनुमान नहीं, इसी भावना को प्रेषित ये पूरी कविता है। एक बंद पढ़ूंगा, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा। अतुलित बलधामा रामदूत, अनुमति प्रभु की पाए होते, लंका को तहस नहस करके मां सीता ले आए होते। जब जब संकट आया प्रभु पर, संकट मोचन अड़ जाते हैं। दानव मानव की कौन कहे, वो काल से भी लड़ जाते हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, रामादल हाहाकार मचा। आशंका थी अनहोनी की, नियति से आखिर कौन बचा। सर लखन लाल का धर जंगा, त्रैलोकी आज बिलखते हैं। जो पल भर में संसार नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। सूरज उगने से पहले यदि आई न सजीवन बूटी है, तो वैध सुखेन करेंगे क्या, सारी आशाएं झूठी हैं। औषधि लेने हनुमान गए, लेकिन बिहान ना हो जाए। बूटी को ना पहचान सके, पर्वत उखाड़ कर ले आए। बूटी पिलाई गई, भगवान अचेत लक्ष्मण से कहने लगे, आंखें खोलो से सावतार, विक्षोभ नहीं सह पाऊंगा। और सारे भूमंडल में भाई का हत्यारा कहलाऊंगा। माता भ्राता उर्मिला प्रजा, सबके सवाल होंगे तमाम। माता भ्राता उर्मिला प्रजा, सबके सवाल होंगे तमाम। सामना नहीं कर पाएगा जा करके अयोध्या तेरा राम। लक्ष्मण सा भाई गवा दिया, कह कह करके सबसे रोते। हनुमान नहीं होते संग में तो राम अधूरे से होते। हनुमान नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2-3-4 मिनट की कविता, आप उससे कविता से परिचित भी हैं, लेकिन अगर सतमोला में वो नहीं पढ़ी गई तो फिर स्वागत जीवंत नहीं रह पाएगी। अब यहाँ रिकॉर्ड होने के बाद ये आजीवन हो। स्वागत। जहाँ वतन से अपने बस नफरत सिखलाई जाती है। जहाँ वतन से अपने बस नफरत सिखलाई जाती है। अक्षर से है बैर जिहादी जिल्द पढ़ाई जाती है। अक्षर से है बैर जिहादी जिल्द पढ़ाई जाती है। गजवाए हिंदुस्तान की कसम दिलाई जाती है। बचपन को आतंकवाद की दवा पिलाई जाती है। बचपन को आतंकवाद की दवा पिलाई जाती है। उठती है शिक्षा की अर्थी सुबह शाम मदरसों में।
होता है सबके सब देश विरोधी काम बहुत 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 अच्छा, बहुत होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। जिसको कोई इल्म नहीं है वो तालीम दिलाता है, जिसको कोई इल्म नहीं है वो तालीम दिलाता है। कोई काम नहीं कर सकता वो मदरसा चलाता है। भारत से भारत माता से नफरत की तालीम मिले, गैर मुसलमान काफिर पढ़ते रजिया और हलीम। गैर मुसलमान काफिर पढ़ते रजिया और हलीम मिले। देते हैं ये अद्भुत अल्लाह का पैगाम मदरसों में। होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। कोई विद्यार्थी छोटा बच्चा शिक्षा के लिए जाता है, चाहे मदरसे में जाए या स्कूल में जाए, तो उसको वो नॉलेज नहीं, तो वो ये नहीं जानता है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये अच्छा है हमारे लिए, बुरा है। कोमल मन को जो सिखलाओगे वो ही सीख जाएगा। कोमल मन को जो सिखलाओगे वो ही सीख जाएगा। कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दोगे लिख जाएगा। ज्ञान बुरा है या अच्छा है बचपन को ये पता नहीं। पढ़ने आने वाले बच्चों की तो कोई खता नहीं। पढ़ने आने वाले बच्चों की तो कोई खता नहीं। शिक्षित नहीं बनाए जाते सिर्फ गुलाम मदरसों में। होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। अक्सर चीखे आती रहती मरतब की दीवारों से। जाने क्या बर्ताव किया जाता है लाल दुलारों से। दरिंदगी की पराकाष्ठा मजहब को नीलाम करें। धरती पर जितने प्रतिबंधित हैं ये सारे काम करें। करते हैं बच्ची बच्चों का शोषण आम मदरसों में। होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। जो भी बच्चा पढ़ता है, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तो उसकी परीक्षा होती है और रिजल्ट मिलता है। इनका रिजल्ट कैसे मिलता है, एक मुक्तक में उसका वर्णन करता हूं। धर्म किसी का बदला दो तो पास ही माने जाओगे। धर्म किसी का बदला दो तो पास ही माने जाओगे। लब जिहाद में पास हुए तो पास ही माने जाओगे। पत्थरबाजी सीख लिया तो अव्वल माने जाओगे। अगर बनाना बम सीखा 100 के 100 नंबर पाओगे। अगर बनाना बम सीखा 100 के 100 नंबर पाओगे। गलत काम का मिलता है भरपूर इनाम मदरसों में। एक मुक्तक विशेष तौर पर इसका पढ़ता हूं कि इनको भी एहसास गलत है जो हम करने जाते हैं। इनको भी एहसास गलत है जो हम करने जाते हैं। पैगंबर को धोखा देते या खुद धोखा खाते हैं। हिम्मत देखो धूल खुदा की आंखों में भी झोंक रहे। खौफ नहीं परवरदिगार का कर सब कुछ बेखौफ रहे। मौका मिले तो अल्लाह का भी काम तमाम मदरसों में। होता है सबके सब देश विरोधी काम मदरसों में। ये थे भाई सत्यवान जी। मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, मेरे बड़े भाई
भाई पीके आजाद जी, आप एक प्रमुख गीतकार होने के साथ साथ आप राष्ट्र कवि संगम के, आप दिल्ली के महामंत्री भी हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो पालक और बालक की परंपरा का, गुरुकुलीय परंपरा का निर्वाह कर रही है। इसके ऐसे कर्ता धर्ता पीके आजाद जी को आज मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और दो पंक्तियां मुझे अपने पिताजी की ही स्मरण आ जाती हैं। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, घुटन सुई चुभन धागा, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। सतमोला कवियों की चौपाल और साधना चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को पीके आजाद का प्यार भरा नमस्कार, राम राम। और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री प्रवीण आर्य जी का, जिन्होंने ये एक एपिसोड विशेष रूप से राष्ट्रीय कवि संगम के लिए रखा। मैं बहुत बहुत साधुवाद राष्ट्रीय कवि संगम दिल्ली की ओर से उन्हें प्रेषित करता हूं। 4 पंक्तियों से मैं काव्य पाठ शुरू करता हूं कि वचन देने वचन लेने का कुछ निहितार्थ होता है, वचन कब तोड़ता है मित्र जो निस्वार्थ होता है, वचन कब तोड़ता है मित्र जो निस्वार्थ होता है। भले ही जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना, भले ही जान जाए पर वचन टूटे नहीं अपना, वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वचन का मान रखना वास्तविक पुरुषार्थ होता है। बहुत सारी बातें आज यहाँ हुई, गरीबी की बात हुई, गांव की बात हुई। एक कुछ पंक्तियां जब मैं याद करता हूँ, मैं उस गांव से निकलकर इस महानगर में तो आ गया, लेकिन वो गांव अभी भी मेरे अंदर रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं कुछ पंक्तियां वो पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की, तब ये करना मेरे गांव चले आना। यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर, यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर, बेशक तुम नंगे ही पांव चले आना। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की, वहां शहर में केवल आपाधापी है, तन तो उजला है लेकिन मन पापी है। काम पड़े पर झट से यार बनाते हैं, मतलब से पैदा सब रिश्ते नाते हैं। यहाँ गांव में निश्चल प्रेम बरसता है, सबकी मंजिल एक, सभी का रास्ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबकी झोली में खुशियां हो गम ना हो, मेरे कारण आंख किसी की नम ना हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुद से ही खुद का रहता अनुबंध यहाँ, मन से मन का होता है संबंध यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्यार देखना चाहो अगर कभी तुम तो, इन रिश्तों की ओढ़ के छाँव चले आना। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की,
तब ये करना मेरे गांव चले आना, यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर, बेशक तुम नंगे ही पाँव चले आना। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और एक वो गीत मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं जिस गीत ने मुझे देश भर में पहचान दी अरे है। वाह। माँ वीणा पानी ने मेरी झोली में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो एक गीत का रूप लेकर दुनिया भर में फैल रहे हैं। आज साधना चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष हूं। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, वाह, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बंद देखिएगा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को, दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को, रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। संदीप भाई देखना बंद। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी। आजकल तो सब रेडीमेड है साहब, लेकिन एक समय था कि वो सरसों के तेल में दीपक जला के और उसके ऊपर पलटा रख के वो स्याही बनाई जाती थी। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठौना माथे पर डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको, नजर नहीं लग जाए मुझको, डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, बहुत अच्छा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य सौंपता हूं साहब आपको। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बंद देखिएगा सत्यवान भैया। बहुत स्वागत। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा,
क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई पूजा नहीं होती, कोई तीर्थ नहीं होता, कोई धाम नहीं होता। तब ये बंद पढ़ना चाहता हूं। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी। अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी। अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य और सौंपता हूं आप सब घरों का। एक दृश्य है, बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के दादी होने पर। पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार। देखिएगा बंद। कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, थोड़ी मेहनत में ही ढेरों खुशियां पाता था। आशीषों से मेरी झोली भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन, दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे, उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना, अस्पताल में माँ ये बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा।
अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आँख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आँख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। फिर आँखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पंकज पांडे, प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज, ज्योति सागर के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। एक छोटे से अंतराल के बाद हम पुनः उपस्थित हैं कवियों की सतमोला कवियों की चौपाल में, जिसमें हम फिर से काव्य रस के बारे में बात करेंगे, हास्य के बारे में बात करेंगे, विरह के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ कविता विकास जी को आवाज़ लगाना चाहूँगी, जो कि अपने माहिया छंद के साथ आ रही हैं और हमारे सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं कविता विकास जी। बहुत शुक्रिया। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिया छंद में ये माता का एक वंदना आपको सुनाती हूँ। दरबार सजाया है, दरबार सजाया है, मैया जाओ सब तेरी माया है, मैया जाओ सब तेरी माया है। प्रीत लगाई तुमसे, प्रीत लगाई तुमसे, और नहीं तरसा आस जगाई कब से, आस जगाई कब से। मैया ना तड़ पाओ, मैया ना तड़ पाओ, सिद्ध करो तप ये दर्शन करवा जाओ, सिद्ध करो तप ये दर्शन करवा जाओ। हैं सब और अंधेरे, हैं सब और अंधेरे, राह दिखाओ माँ हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे। हाथ वरद माँ रखना, हाथ वरद माँ रखना, हम हैं अभिलाषी पूर्ण करो मम सपना, पूर्ण करो मम सपना। माता तेरा आवन, माता तेरा आवन, कर देता तन मन और सकल घर पावन, कर देता तन मन और सकल घर पावन। विनती है मातु तुमसे, विनती है माँ तुमसे, जीवन हो उत्तम भूल नहीं
हो हमसे, भूल नहीं हो हमसे, सब कुछ अर्पण तुझको, सब कुछ अर्पण तुझको, जीवन है तेरा, करबद्ध नमन तुझको, करबद्ध नमन तुझको, करबद्ध आपकी प्रार्थना की नमन पंक्तियां, तुझको। आपकी प्रार्थना की पंक्तियां माँ तक पहुंचे और उनका आशीष हम सब तक पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ एक बारी ताली बजा देते हैं हम, बहुत माँ का शुक्रिया। आवाहन करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। माँ हम सबके कष्टों को हरो, अपने बच्चों को अच्छे से रखो। जी बहुत शुक्रिया। और स्वागत ये है आपका। एक बहुत गजल सुंदर सुनाती काव्य हूँ। पाठ आपका। जी जी बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। जी, तहत जी, में सुनाती हूँ। जी अवसाद में डूबे हुए परिवार बहुत हैं, अवसाद में डूबे हुए परिवार बहुत है, कहने को तो इस देश में त्योहार बहुत हैं, कहने को तो इस देश में त्योहार बहुत हैं, गद्दारों की दुनिया में भी खुददार बहुत हैं, गद्दारों की दुनिया में भी खुददार बहुत हैं, लड़ने को वतन के लिए तैयार बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लड़ने को वतन के लिए तैयार बहुत हैं, दौलत की न शोहरत की कमी पास है, लेकिन दौलत की न शोहरत की कमी पास है, लेकिन अंदर से बड़े बूढ़े ये लाचार बहुत हैं, अंदर अच्छा से है, अच्छा बड़े है, बूढ़े बहुत अच्छा है। ये लाचार लाचार बहुत बहुत हैं। दंगा भी करा सकते हैं खबरों से वो अपनी, दंगा भी करा सकते हैं खबरों से वो अपनी, बिक जाए जो सिक्कों में वो अखबार बहुत हैं, बहुत बिक अच्छे, जाए बहुत जो। खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत शुक्रिया। सच्ची पंक्तियां, बिल्कुल। मर जाए अगर मन तो है बेजान ये तन भी, मर जाए अगर मन तो है बेजान ये तन भी, जान लेने को शब्दों के ही हथियार बहुत हैं, बहुत जान सुंदर, लेने बहुत को सुंदर। शब्दों के ही हथियार बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। हर मोड़ पे खुद को है बचाने की कवायद, हर मोड़ पे खुद को है बचाने की कवायद, एक सिर पे लटकती हुई तलवार बहुत है, एक सिर पे लटकती हुई तलवार बहुत है। और अंतिम शेर, कोई नहीं आता है किसी को भी उठाने, कोई नहीं आता है किसी को भी उठाने, उठते को गिराने के लिए यार बहुत हैं, उठते को गिराने के लिए यार बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सच्ची धन्यवाद पंक्तियां आपकी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ, बिल्कुल बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे मंजू आहूजा जी का, जो कि एक गजल हमारे सामने लेकर आई हैं, तुम बिन दिल ना लगे। स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और आज मैं एक गज़ल लेके आई हूँ। मैं शुरू से श्रृंगार रस पर लिखती हूँ, तो आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो एक शेर पढ़ती हूँ। बहुत रोका दिल को तुमसे दूर चला जाए, बहुत रोका दिल को तुमसे दूर चला जाए, कमबख्त हर बार मना कर देता है। बहुत सुंदर। हर बार मना कर देता है। तो ये मैं मतला पेश कर रही हूँ। इरशाद, स्वागत है। तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए, तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए, दिल को करार ना आए तो बता कहाँ जाए, बहुत खूब, दिल को करार ना आए तो बता कहाँ जाए, तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ
जाएं। याद है वो मंजर मिले थे तुमसे जब हम, याद है वो मंजर मिले थे तुमसे जब हम। दिल दास्तां दोहराए, दिल दास्तां दोहराए तो बता कहाँ जाए। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। दिल को करार नाए तो बता कहाँ जाए। दिल को करार नाए तो बता कहाँ जाए। तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए। वादे किए हमने रहेंगे अब साथ ही हम, वादे किए हमने रहेंगे अब साथ ही हम। किस्मत दूर ले जाए, क्या बात है, किस्मत दूर ले जाए तो बता कहाँ जाए। बहुत अच्छा। दिल को करार नाए तो बता कहाँ जाए। तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए। तुम साथ हो जो मेरे तो दुनिया से क्या डरना। तुम साथ हो जो मेरे तो दुनिया से क्या डरना। फिर भी दिल घबराए, फिर भी दिल घबराए तो बता कहाँ जाए। दिल को करार नाए तो बता कहाँ जाए। तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए। आखिरी शेर अर्ज करती हूँ। स्वागत है। प्यार की हर मंजिल कठिन तो है फिर भी, सच्ची बात। प्यार की हर मंजिल कठिन तो है फिर भी। उठते कदम रुक ना पाए, उठते कदम रुक ना पाए तो बता कहाँ जाए। दिल को करार नाए तो बता कहाँ जाए। तुम बिन दिल ना लगे तो बता कहाँ जाए, तो बता कहाँ जाए, तो बता कहाँ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला आपने सुनाया मैम, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ शेर लेके आई हूँ। इसमें एक आप कह लीजिए कि मैं ही कह रही हूँ, समझ लीजिए, ऐसी कह लीजिए कि कहाँ से आ गए हो, कहाँ से आ गए हो। तो कह रहे कहाँ से आ गए हो मेरी बेदाग जिंदगी में।
कहाँ से आ गए हो मेरी बेदाग जिंदगी में, ना चाह कर भी दिल तुम्हें चाहने लगा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ से आ गए हो मेरी बेदाग जिंदगी में, ना चाह कर भी दिल तुम्हें चाहने लगा है। बहुत गुमान था हमें अपनी हस्ती पर अब तक, बहुत गुमान था हमें अपनी हस्ती पर अब तक, ये कौन है जो मेरी हस्ती पे छाने लगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। कौन है जो मेरी हस्ती पे बहुत गुमान था, बहुत गुमान था हमें अपनी हस्ती पर अब तक, ये कौन है जो मेरी हस्ती पे छाने लगा है। बहुत बढ़िया। झुक रहे हैं हम उनकी तरफ, झुक रहे हैं हम उनकी तरफ, पलकों को बंद किए हुए। झुक रहे हैं हम उनकी तरफ, पलकों को बंद किए हुए। क्या लुत्फ है कि बंद आंखों में सुरूर आने लगा। हमें खुली आंखों से आ रहा है कि बंद आंखों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। जी जी, धन्यवाद। ना देखा करो मेरी तरफ मुस्कुरा कर ऐसे, ना देखा करो मेरी तरफ मुस्कुरा कर ऐसे, तेरा महकता चेहरा, तेरा महकता चेहरा, मेरा ईमान डगमगा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति मैम आपकी। कितना प्यारा और कितना प्रेम से आपने सुनाया, और इतने प्रेम से ही हम सबने सुना। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। अब मैं विमल सागर जी को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और एक विरह गीत उन्हें सुनाना है। आए और अपनी रचना हम सब तक पहुंचाएं। जी धन्यवाद आदरणीय जी। मैं साधना टीवी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे दूसरी बार यहाँ पर सतमोला कवियों की चौपाल में अपना काव्य पाठ करने का मौका मिला है। तो मैं एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। प्रीति का कोरा पन्ना है तुम्हारा ही ये नाम हमदम, प्रीति का कोरा पन्ना है तुम्हारा ही ये नाम हमदम, ख्वाहिश दिल की मेरी है उर्हिए प्रीत तुम हमदम, मन की बेदना इतनी सी मन उर्बेला महकी है, मन की बेदना इतनी सी मन उर्बेला महकी है, बंद करके पलक खोलूं नजर देखूं तुम्हें हमदम, बंद करके पलक खोलूं नजर देखूं तुम्हें हमदम, भाव प्रिय मन के लेकर स्वप्न आँखों में हमदम, भाव प्रिय मन के लेकर स्वप्न आँखों में हमदम, जरा सा बिखरा है आँखों लगा नयन का अंजन, कागज पर उकेरा है छिपा मन भाव वर्षों का, कागज पर उकेरा है छिपा मन भाव वर्षों का, करवट में बीतती रात नींद कांटों सी है भंग, करवट में बीतती रात नींद कांटों सी है भंग। तो मैं विरह गीत सुनाती हूँ आपके समक्ष। स्वागत है आपका। नयन दुकूल विकूल विचित्र सजी आभा न्यारी, नयन दुकूल विकूल विचित्र सजी आभा न्यारी, अखियाँ देखी राह रात्र भर बेला सारी, नैना अश्वन ढेर नेह जल नीर ढले हैं, नैना अश्वन ढेर नेह जल नीर ढले हैं, मुँह को बाधिर बोल मन जर्जर शरीर हुए हैं, आली रही सकुचाए बताऊं कैसे बतियाँ, हाली रही सकुचाए बताऊं कैसे बतियाँ, नैना थक गए रात रात भर देखत सैया,
हुआ अधीर शरीर प्राण निकसत से लागे, हुआ अधीर शरीर प्राण निकसत से लागे, मधुमादक सी पीर पिय बिन सारे भागे, मरुभूमि से नेत्र सूखे कजरारे, मरुभूमि से नेत्र सूखे कजरारे, स्नेह समुंदर प्यास दल दल रिश्ते सारे, मेघा बदरी घिरी छटा प्रीति अनुखाई, मेघा बदरी घिरी घटा प्रीति अनुखाई, हरी वसुंधरा धरा मरुभूमि बन आई, प्रीति पुरानी आस पिए मुझे ही लगा में, रीति प्रीति का साथ उम्र भर संग निभा में, चंचल चितवन चोर नयन नीर भर लाए, हरियाली वसुंधरा मरुभूमि बरसाए, गजरा कपोल कल्पित भाव गजरा उलझाए, कुमकुम लागी हाथ लगन बिरहन बन आए, कुमकुम लागे हाथ लगन बिरहन बन आए, किंचित आली न सोच प्रीत विसराई, किंचित आली न सोच प्रीत विसराई, बूंद चातुर सौते पुष्प पराग न आई, अधर खिले रस पान भ्रमर मकरंद फिरे हैं, गजरा गुथे हैं बाल सभी सब कुमिलाए हैं, गजरा गुथे बाल सखी सब कुमिलाए हैं, हृदय प्रीत बहार प्रियवर आते होंगे, नव कलियों सी आस प्रियवर लाते होंगे, नव कलियों सी आस प्रियवर लाते होंगे, अनसुलझे से सवाल सिगरे रख में खोई, अनसुलझे से सवाल सिगरे रख में खोई, अलख जगाई भोर नव नूतर किरण खोई, कल कल से सुर बहत नदियाँ बह आई, हिलकी भर के रोई प्रीत सारी जग आई, प्रियवर राग अनुराग हृदय इस पंदन देखा, प्रिय राग अनुराग हृदय इस पंदन देखा, प्रिय के आगोश समंदर उमड़ा देखा, भर प्रियवर आगोश आली में शरमाई, भर प्रियवर आगोश आली में शरमाई, दुख की बैरिन रात प्रिय से सब बिसराई, हंसता इंदु पराग कुहक कोयलिया गाई, हंसता इंदु पराग कुहक कोयलिया गाई, प्रेम देश भक्त अथा प्रेम ही मन में समाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियाँ और इतना सुंदर आपने प्रेम पढ़ा। कुछ पंक्तियाँ मैं प्रेम पर बोलना चाहूँगी। प्रेम दिखने से ज़्यादा है होना ज़रूरी, इसमें पाने से ज़्यादा है खोना ज़रूरी, प्रेम दिखने से ज़्यादा है होना ज़रूरी, इसमें पाने से ज़्यादा है खोना ज़रूरी, प्रेम के फूल तो खार में भी खिलेंगे, प्रेम के फूल तो खार में भी खिलेंगे, इसमें पाने से ज़्यादा है खोना ज़रूरी, इसमें पाने से ज़्यादा है खोना ज़रूरी। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका, विमल जी की। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे भगवती जोशी जी को, जो कि गुरु के नमन के छंद आपके लिए लेकर आ रही हैं। भगवती जी, आपका स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल साहित्यिक मंच को मेरा सादर नमन। सतमोला कवियों की चौपाल साहित्यिक मंच अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, उसे अनेकानेक बधाइयाँ। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर नमन। मैं आपके समक्ष छंद रखती हूँ जो गुरु को समर्पित है, सुनिएगा। गुरु हैं तारणहार, गुरु हैं तारणहार, गुरु हैं ज्ञानाधार, गुरु हैं तारणहार, गुरु हैं ज्ञानाधार, गुरु बिना जीवन में मुक्ति कहाँ पाओगे, गुरु बिना जीवन में मुक्ति कहाँ पाओगे। गुरु जो दिखाए राह मन में बढ़ेगी चाह, गुरु जो दिखाए राह मन में बढ़ेगी चाह,
गुरु बिना जिंदगी में थाह कहाँ पाओगे, गुरु बिना जिंदगी में थाह कहाँ पाओगे। अगला छंद। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु, गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु, महेश सुरेश गुरु, महेश सुरेश गुरु। गुरु को सुबह शाम शीश ही नवाइए, गुरु को सुबह शाम शीश ही नवाइए। गुरु हैं भाग्य विधाता सोई किस्मत जगाता, गुरु हैं भाग्य विधाता सोई किस्मत जगाता। तुम अब गुरु से ही आशीर्वाद पाइए, तुम अब गुरु से ही आशीर्वाद पाइए। अगला सुनो। उड़ो तुम गगन में खिलो अब चमन में, उड़ो तुम गगन में खिलो अब चमन में। धरिए ध्यान हृदय में मंजिल को पाइए, धरिए ध्यान हृदय में मंजिल को पाइए। शुद्ध जब होगा मन सफल होगा जीवन, शुद्ध जब होगा मन सफल होगा जीवन। जिंदगी के सफ़र में सुख शांति पाइए, जिंदगी के सफ़र में सुख शांति पाइए। इसके बाद मेरी अगली काव्य रचना है शिव। शिव क्या हैं, इस रचना के माध्यम से मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। अनादि अगोचर अनंत, अनादि अगोचर अनंत अखंड ब्रह्मांड शिव। जल थल अंबर अणुव्रत, जल थल अंबर अणुव्रत। ऊर्जा निर्वाण शिव, ऊर्जा निर्वाण शिव। सृष्टि रचता संहारक, सृष्टि रचता संहारक। स्वरूप स्वप्राण शिव, स्वरूप स्वप्राण शिव। मति विलीन काल अकाल, मति विलीन काल अकाल। ओज चे ओज तेज सूक्ष्म शिव, ओज तेज सूक्ष्म शिव। शिव क्या है, सुनिएगा। प्रकृति शून्य निर्विकार, प्रकृति शून्य निर्विकार। चेतन अचेतन शिव, चेतन अचेतन शिव। घोर अघोर गति दुर्गति, घोर अघोर गति दुर्गति। भय क्रोध तांडव शिव, भय क्रोध तांडव शिव। आगे सुनिएगा। आकाश रसा पाताल, आकाश रसा पाताल। नक्षत्र भानु सोम शिव, नक्षत्र भानु सोम शिव। वीरान आलोक तिमिर, वीरान आलोक तिमिर। आकृति भभूत शिव, आकृति भभूत शिव। आगे शिव क्या है, सुनिएगा। ध्वनि प्रवर्तक परमाणु, ध्वनि प्रवर्तक परमाणु। अति विशाल रुद्र शिव, अति विशाल रुद्र शिव। पावक वायु जन्म मृत्यु, पावक वायु जन्म मृत्यु। आत्मा परमात्मा शिव, आत्मा परमात्मा शिव। अंतिम पद सुनिएगा। जड़ चराचर जीव शांति, जड़ चराचर जीव शांति। महामृत्युंजय शिव, महामृत्युंजय शिव। सत्यनाद स्वरनाड़ी, सत्यनाद स्वरनाड़ी। ओम, ओम सुर संगीत शिव, ओम सुर संगीत शिव। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना। और जहाँ शिव का नाम आता है अपने आप स्वयं ही हमारा शीश नमन में झुक जाता है। मैं कुछ पंक्तियाँ उस नमन के लिए, जो कि मैं माँ हिंदी के नमन के लिए पढ़ती हूँ, आप सबके सामने रखती हूँ। संदल मेरी हिंदी का जग को बहकाता है, कोई भी भाव हो इसमें सहज हो ही जाता है। मेरी हिंदी मेरी माँ की तरह प्यारी है मुझको, मैं जो भी लिखती हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ, नमन हो ही जाता है, नमन हो ही जाता है। और हम इस हास्य के रस से आगे बढ़ते हुए पारुल अग्रवाल जी को बुलाते हैं, और जो कि हमारे लिए लेकर आई हैं क्षणिकाएं। नमस्कार। सबसे पहले तो सतमोला के इस मंच को नमन। माँ शारदी की कृपा के से मैं आगे बढ़ती हूँ और अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये उस समय की है जो अभी हमारे सामने कलकत्ता में कांड हुआ था, और उस समय जन्माष्टमी भी थी, तो मैंने ये उस समय बहुत मन व्यथित था तो लिखी थी। सुनिएगा जरा। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विष्णु के 8वें अवतार होकर भी, विष्णु के 8वें अवतार होकर भी हर संघर्ष तुमने देखा था, विष्णु के 8वें अवतार होकर भी हर संघर्ष तुमने देखा था।
छलिया और रणछोड़ जैसे उल्हानों को हंसते हंसते झेला था। सच तो ये है साम दाम दंड भेद की नीति में, सच तो ये है कि साम दाम दंड भेद की नीति में कोई तुमको ना हरा पाया था। अधर्म के ऊपर धर्म की ध्वज पताका को तुमने ही तो लहराया था। हस्तिनापुर की राजसभा में जब शकुनी संग कौरव कर रहे थे अट्ठास, हस्तिनापुर की राजसभा में जब शकुनी संग कौरव कर रहे थे अट्ठास, भीष्म जैसे दिग्गज भी जब रख ना सके थे अपनी कुलवधू का मान, भीष्म जैसे दिग्गज भी जब रख ना सके थे अपनी कुलवधू का मान, तब तुमने ही सखा धर्म निभाकर पांचाली का वैभव बचाया था। तब तुमने ही सखा धर्म निभाकर पांचाली का वैभव बचाया था। सुदामा के कच्चे चावल को भी प्रेम का भोग लगाया था। सुदामा के कच्चे चावल को भी प्रेम का भोग लगाया था। कुरुक्षेत्र के रण में जब मोह में फंसे थे अर्जुन, कुरुक्षेत्र के रण में जब मोह में फंसे थे अर्जुन, गीता सार उसको सुनाकर वापस रण में लाया था। गीता सार उसको सुनाकर वापस रण में लाया था। विनती है माधव, विनती है माधव, अब एक बार पुनः आ जाओ। विनती है माधव, अब एक बार पुनः आ जाओ। अनैतिकता में जकड़े संसार को पुनः ज्ञान का मर्म समझा जाओ। अनैतिकता में जकड़े संसार को पुनः ज्ञान का मर्म समझा जाओ। धन्यवाद। छोटी सी क्षणिका एक मेरी है, ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। थोड़ा सा एक ये है कि एक्चुअली जो आजकल हम लोग बचपन देखते हैं उस तरह का बचपन हम लोगों ने नहीं जिया है। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो मैं उस पर एक सुनाना चाहती हूँ। सर्दियों की धूप यादों के झरोखे से। एक टुकड़ा सर्दियों की धूप आज फिर मेरे अंगना आई है। एक टुकड़ा सर्दियों की धूप आज फिर मेरे अंगना आई है। यादों का एक झरोखा फिर अपने संग बटोर लाई है। यादों का एक झरोखा फिर अपने संग बटोर आई है। ख्याल आया मुझको वो बचपन सुहाना, ख्याल आया मुझको वो बचपन सुहाना। माँ का पड़ोस वाली सखियों संग स्वेटर बुनना और अचार सुखाना। माँ का पड़ोस वाली सखियों संग स्वेटर बुनना और अचार सुखाना। कहाँ उस समय ये मोबाइल हुआ करते थे, कहाँ उस समय ये मोबाइल हुआ करते थे। पड़ोस और दोस्तों के संग बिताए वो पल अनमोल हुआ करते थे। पड़ोस और दोस्तों के संग बिताए ये पल अनमोल हुआ करते थे। जब धूप मूंगफली और रेवड़ी के साथ बातों के छौंक लगाए जाते थे, जब धूप मूंगफली और रेवड़ी के साथ बातों के छौंक लगाए जाते थे। मक्का की रोटी सरसों का साग सब मिल बांट कर खाए जाते थे। मक्का की रोटी सरसों का साग सब मिल बांट कर खाए जाते थे। काश दिन वो पुराने लौट आएं, काश दिन वो पुराने लौट आएं। रिश्तों में जमी हुई बर्फ और नमी भी सर्दियों वाली धूप सी कहीं छट जाए, सर्दियों वाली धूप सी कहीं छट जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन जो कि हमें सीधा बचपन में ले गया। बहुत धन्यवाद पारुल जी आपका। काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हास्य रस हमारे बीच लेकर आ रहे हैं अवधेश कनौजिया अद्वैत जी। आए और अपना काव्य पाठ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतमोला कवियों के चौपाल के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और मैं सीधे अपनी रचनाओं पे आता हूँ। जब भी कभी बीमार पड़ता हूँ, मुझे ज्वर होता है, बुखार होता है, तो कभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, स्वयं अपना उपचार कर लेता हूँ। कैसे? इन पंक्तियों के माध्यम से सुनिए। स्वागत है। हमेशा स्वस्थ रहना ही सदा मुझको सुहाता है। अगर जो रोग हो तो सामने वो टिक न पाता है। मुझे आता कभी जो ज्वर सुना देता उसे कविता। मुझे आता कभी जो ज्वर सुना देता उसे कविता। मेरी कविताएं सुनते ही तुरंत वो भाग जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। सुनते ही तुरंत वो भाग जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में कि जब हमारे जीवन से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। उनको समर्पित ये 4 पंक्तियां। बिना सिर पैर की बातें बहुत ही वो बनाते हैं। समय पर बात करने को वो क्या कर तब दिखाते हैं। हमें जीवन में मिलते लोग हैं कुछ गैस के जैसे। हमें जीवन में मिलते लोग हैं कुछ गैस के जैसे।
निकल जाने से उनके हम बड़ा आराम पाते हैं। बहुत निकल बढ़िया, बहुत जाने अच्छे। से उनके हम बड़ा आराम पाते हैं। अच्छा, आजकल सबको लत है फेसबुक की, मोबाइल की, तो मुझे भी है। छुड़वाने का प्रयास किया गया तो देखिए हुआ क्या आखिर। सुबह उठते ही पहले हाथ में बस फोन दिखता है। नशा ये फेसबुक का है चढ़ा जो रोज रहता है। मुझे डॉक्टर ने बुलवाया छुड़ाने फेसबुक की लत। मुझे डॉक्टर ने बुलवाया छुड़ाने फेसबुक की लत। मगर अब वो भी मेरी पोस्ट लाइक रोज करता है। मगर अब बहुत वो अच्छे। भी मेरी पोस्ट लाइक रोज करता है। और कुछ लोग आजकल, उम्र की सीमा नहीं है, लोग फेसबुक पे जाते हैं और महिलाओं के मैसेंजर में घुसते हैं। अब पहले ये तो पता कर लो आपको वो वास्तव में महिला है या नहीं है। आजकल बहुत एंजल प्रिया हैं जो समझ सकते हैं आप इन चार जी पंक्तियों जी के जी माध्यम से। बिल्कुल सच्ची पंक्तियां आपकी। लगे जो कोकिला कोई कहीं कौवा नहीं निकले। लगे जो हंसिनी जैसी कहीं बगुला नहीं निकले। जमाना फेसबुक इंस्टा का है ये गौर तुम करना। जमाना फेसबुक इंस्टा का है ये गौर तुम करना। तुम्हारी फेवरेट लड़की कहीं लड़का नहीं निकले। तुम्हारी फेवरेट लड़की कहीं लड़का नहीं निकले। और एक पत्नी अपने पति को उसकी औकात दिखाते हुए बोलती है, समझते हो तभी तुम, समझते हो तभी तुम एक जब तुमको लगाती हूँ। मैं अपनी डांट के बल पर सही तुमको चलाती हूँ। भले कितना ही नाचो, भले कितना ही नाचो बैंड बाजे ढोल की धुन पर। भले कितना ही नाचो बैंड बाजे ढोल की धुन पर। मगर तुमको इशारों पर तो केवल मैं नचाती हूँ। मगर तुमको इशारों पर तो केवल मैं नचाती हूँ। एक अंतिम मुक्तम से समापन करूँगा। जो महिलाएं हैं उनको मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम, और जो पुरुष हैं उनको चक्रवत प्रणाम स्पेशल। क्यों, वो किस लिए? नमन पुरुषों जमाने में बहुत कुछ आप सहते हो। मैं अंतिम मुक्तक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो जो स्त्रियां हैं उनको नारी शक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, और जो पुरुष हैं उनको मैं चक्रवत प्रणाम करता हूं। कारण यह है कि उनको बहुत सहना पड़ता है। क्या, वो आप इन चार पंक्तियों के माध्यम से सुनिए। नमन पुरुषों जमाने में बहुत कुछ आप सहते हो। बना तबला स्वयं को नित कई कई बार बजते हो। नहीं त्योहार सा बीवी मनाए घर कहे तब वो, बार बार मनाना पड़ता है त्योहार की तरह। नहीं त्योहार सा बीवी मनाए घर कहे तब वो। मिली है दूसरी कोई तभी चुपचाप रहते हो। मिली है दूसरी कोई तभी चुपचाप रहते हो। बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो सेगमेंट में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मुनीषा जी। आप लुधियाना से, बहुत आपकी अभी प्रमोशन हुई है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो थे, आपको डॉक्टरेट भी मिली है। जहाँ जोरदार ताली के साथ आपके हम उपलब्धि पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपके रचनाकार और सावधान करते हैं वीडियो सेगमेंट के द्वारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुनीषा फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। सबसे पहले मैं आभारी हूँ परवीन जी की, जिन्होंने सतमोला कवियों की चौपाल के द्वारा मुझे अपने बातें, अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करने का अवसर दिया।
आज का मेरी इस कविता का विषय नारी शक्ति या नारियों पर आधारित है, या मैं ये कहना चाहूंगी नव यौवना पर आधारित है, जो बचपन से ही बहुत सारे सपने देखती है, सपने अपने साजन को लेके, साजन की गलियों को लेके, लेकिन हमारे देश में उन सपनों का क्या हश्र किया जाता है, उन सपनों को कैसे बिखेर दिया जाता है। कुछ लालची, कुछ सरप्रस्त लोग अपने लिए, अपने मकसद के लिए, अपने द्वेष के लिए उसके सपनों के साथ कैसे खेलते हैं, वही मैं अपनी कविता में बयां कर रही हूँ। तो आज की मेरी इस कविता का शीर्षक है मैंने सुना है। मैंने सुना है, मैंने सुना है, साजन के सपनों की बगिया बड़ी सजीली होती है। मैंने सुना है साजन के सपनों की बगिया बड़ी सजीली होती है। रंग रंग के फूल हैं खिलते, हरे, सुनहरी और गुलाबी। उस बगिया की हर डाली ही, उस बगिया की हर डाली ही कितनी रंगीली होती है। मैंने सुना है साजन के सपनों की गलियां बड़ी रंगीली होती हैं। उस फुलवारी का हर बूटा, उस फुलवारी का हर बूटा प्यार में साजन के महके। हर पत्ता, हर कली कली अनजानी खुशी से चहके। उस फुलवारी का हर बूटा प्यार में साजन के महके। हर पत्ता, हर कली कली अनजानी खुशी से चहके। उस गलियों से आती खुशबू, उन गलियों से आती खुशबू कितनी महकीली होती है। मैंने सुना है, हाँ जी, मैंने सुना है साजन के सपनों की गलियां बड़ी सजीली होती हैं। सूरज की लालिमा, सूरज की लालिमा प्यार से वो बगिया महकाती है। सूरज की लालिमा प्यार से वो बगिया महकाती है। शाम को चंदा की चांदनी, शाम को चंदा की चांदनी भी आकर वहां मुस्कुराती है। सावन की घटा में दो दिल, सावन की घटा में दो दिल झूम झूम जब मिलते हैं। मिलने की वो घड़ियां, मिलने की वो घड़ियां सुना है बड़ी नशीली होती हैं। मैंने सुना है, मैंने सुना है साजन के सपनों की गलियां बड़ी रंगीली होती हैं। कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फिर क्यों मुझको ये हवाएं सीली लगती हैं। कभी कभी फिर क्यों मुझको ये हवाएं सीली लगती हैं। कोई तो अश्क बहाता होगा, कोई तो अश्क बहाता होगा, सब सदाएं गीली लगती हैं। कभी कभी फिर क्यों मुझको ये हवाएं सीली लगती हैं। कोई तो अश्क बहाता होगा, सब सदाएं गीली लगती हैं। कोयल की मधुर आवाज के संग, कोयल की मधुर आवाज के संग ये चीखें कहां से आती हैं। ध्यान दीजिए कि कोयल की मधुर आवाज के संग ये चीखें कहां से आती हैं। कहीं घुटी घुटी सी आहें होंगी, कहीं घुटी घुटी सी आहें होंगी जो सिसकियां बन जाती हैं। वह हर पत्ता, वो हर कली, वो हर पत्ता, वो हर कली मुरझाने कैसे लगती है। वो बातें ही फिर साजन की कहीं दिल में शूल से चुभती हैं। वो लालिमा, वो लालिमा जो कभी, वो लालिमा जो कभी गोरी के गालों पे रंगत लाती थी। वो लालिमा जो कभी गोरी के गालों पे रंगत लाती थी। उसी लालिमा में झुलसाकर, उसी लालिमा में झुलसाकर सजनी क्यों जला दी जाती है। सजनी क्यों जला दी जाती है। सावन की घटाएं जब, सावन की घटाएं जब अखियों में छा जाती हैं।
वो फूलों की बगिया फिर खारों से भर जाती है। वो फूलों की बगिया फिर खारों से भर जाती है। तो क्या, मेरा ये सवाल है आप सबसे कि तो क्या साजन के सपनों की गलियां सच में रंगीली होती हैं? तो क्या साजन के सपनों की गलियां फिर सच में रंगीली होती हैं? अरे मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि आप भी प्रयत्न कीजिएगा कि साजन की उस फुलवारी में, साजन की उस फुलवारी में अरमानों को ही खिलने दो। साजन की उस फुलवारी में अरमानों को ही खिलने दो। साजन की उस बगिया में दो दिलों को प्यार से मिलने दो। साजन की उस बगिया में दो दिलों को प्यार से मिलने दो। उस रंगीली सी बगिया में, उस रंगीली सी बगिया में तुम स्वार्थ के बीज तो मत डालो। उस रंगीली सी बगिया में तुम स्वार्थ के बीज तो मत डालो। कहीं सच्चा प्यार पनपने दो। नफरत के खार तो मत डालो। कहीं सच्चा प्यार पनपने दो। नफरत के खार तो मत डालो। तुम अपने मतलब की खातिर, तुम अपने मतलब की खातिर जज्बातों को नहीं मरने दो। तुम अपने मतलब की खातिर जज्बातों को नहीं मरने दो। वो घरौंदा किसी पखेरू का, वो घरौंदा किसी पखेरू का, उस घरौंदे को न गिरने दो। उस घरौंदे को न गिरने दो। वरना 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 क्या होगा? वरना सपने सो जाएंगे। वरना सपने सो जाएंगे, अरमान कहीं खो जाएंगे। वरना सपने सो जाएंगे, अरमान कहीं खो जाएंगे। दो प्रीत पखेरू इस दुनिया में, दो प्रीत पखेरू इस दुनिया में फिर घरौंदा कभी ना बनाएंगे। फिर घरौंदा कभी ना बसाएंगे। साजन के सपनों के, साजन की गलियों के सपने, साजन की गलियों के सपने फिर कभी न देखे जाएंगे। साजन की गलियों के सपने फिर कभी न देखे जाएंगे। सारी दुनिया भक्षक होगी जब, सारी दुनिया भक्षक होगी जब, तब रक्षक कहां से आएंगे? ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि सारी दुनिया भक्षक होगी जब, तब रक्षक कहां से आएंगे? जब राम पुकारे जाएंगे, जब राम पुकारे जाएंगे, जब खुदा पुकारे जाएंगे। जब राम पुकारे जाएंगे, जब खुदा पुकारे जाएंगे। भगवान तो क्या, भगवान तो क्या इस दुनिया में इंसान भी ना रह जाएंगे। भगवान तो क्या इस दुनिया में इंसान भी ना रह जाएंगे। इंसान भी ना रह जाएंगे। इंसान भी ना रह जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल का आपने आज पूरा एपिसोड देखा।
और एपिसोड में आपने जो देखा, सुना, जो दिल को छुआ, उसकी राय हमें जरूर चाहिए। दूसरा, सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देखा इतने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के बीच में नवांकुर और वृद्धांकुर भी थे। ये सहज संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है, शिव संकल्प है। हम आपको काव्य पाठ कराएंगे। आपके काव्य पाठ में कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मौलिकता होनी चाहिए, सनातन विरोध नहीं होना चाहिए और फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। आप कविता के विद्यार्थी भी हैं, हम आपको मौका देंगे। आप दर्शक हैं तो हम आपको, अगर आपके अंदर कविता का कुछ तत्व जग गया और आप दर्शक हैं, तब भी हम आपको मौका देंगे। अब कहेंगे इससे तो कार्यक्रम की वो गरिमा घटती नहीं। ये जो कविता होता है ना, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। श्रोता है तो कवि है, शुद्धि श्रोता है तो कवि को मजा आता है, और सिर्फ शुद्धि श्रोता होता है ना, वो आपको हूट भी करता है, शूट भी करता है, लेकिन वे शुद्धि नहीं होता। उसको जो मजा आ रहा होता है ना, वो उस पर आपको हूट भी करेगा, आपको वाह भी करेगा। और ऐसा हम आचरण बनाए। मुझे एक फुटबॉल मैदान में गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन कभी हुआ, पी आजाद जी हुआ करते थे, गोविंद व्यास जी, पहले उनके पिताजी करते थे, अशोक चक्रधर जी करते थे। एक बड़ा अच्छा ओज का कवि पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने के बाद हास्य की बात आई, हास्य बढ़ा गया, वो ओज का इतना जमा नहीं, हास्य का जमा, और हास्य जो था वो खैर उसने ख़त्म किया। तो गोविंद व्यास जी ने उसको और बार वंस मोर की आवाज़ आई। उस समय गोविंद व्यास जी ने डांटते हुए पूरा हजार, ऐसा नहीं 200 बैठते, हजारों की संख्या में बोला कि मैं इस गणतंत्र दिवस का जो एक गरिमामय कार्यक्रम है, इसको 54वीं क्लास नहीं बनने दूंगा। मैं कवि सम्मेलन अभी समाप्त कर दूंगा, या तो आप शांत बैठिए। ऐसे ना तो संचालक रहे, ना ऐसी अनुशासन को कंट्रोल करने वाले रहे। तो सतमोला कवि चौपाल सुधी श्रोताओं के साथ, अगर आप दर्शक हैं और आपके अंदर कविता जग गया, हम आपको बुलाएंगे, मौका देंगे। उसका सेगमेंट अलग है, जैसे वीडियो सेगमेंट है, भाई दर्शक क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही जितने भी आप लोग आते हैं, हमारे शो पे आते हैं, आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। ये हमारा कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत के ऊपर चलने वाला कार्यक्रम है। यदि एकत्व स्वामित्व वाला कार्यक्रम होता, ये 1 वर्ष चलता, 2 वर्ष चलता, तीसरे वर्ष जय श्री राम हो जाता है। लेकिन आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 21 के 42 होंगे। हमने सिल्वर जुबली भी मनाने वाले हैं। हमने 19 के, और उसके बाद हम गोल्डन भी करेंगे, हीरक जयंती मनाएंगे। और ये जीवंत पर्यंत चलने वाला ये कार्यक्रम है। ये हमारा शिव संकल्प है। वो किस लिए? क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसे चुना है। सहभागिता के सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। ये कार्यक्रम सहभागिता, आप हमारे सदस्य बने, 5 वर्ष के सदस्य बने, आपको सुनिश्चित तौर पे टीवी चैनल पर 10 बार काव्य पाठ कराया जाता है, वर्ष में 2 बार। किनके साथ? इन बड़े बड़े हमारे काव्य महारथियों के साथ। तो आप हमारे साथ टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सतमोला कवि की चौपाल में आप जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे
कलाकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ